नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुका हूं। उसमें जहां तक क्वेश्चन किया है उससे आगे की क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। यह साधारण ब्याज का वीडियो नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए समय दे दिया है 3 वर्ष, फिर 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। कहता है साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो मूलधन P, इससे 3500 रुपया कम है साधारण ब्याज, -35 बराबर, तो साधारण ब्याज हो जाएगा। मूलधन से 3500 रुपया कम है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन और -3500। तो मूलधन बराबर सूत्र होता है P × R × T अपॉन 100। यहाँ से P -3500 करेंगे बराबर P का तो मान निकालना है, P इंटू रेट दे दिया है 12.5%, 12.5 गुना समय दे दिया है 3 वर्ष, 3/100। 1 0 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो फिर इसको इस तरफ गुना करेंगे। 1000 P माइनस 3500 गुना 1000 बराबर 125 गुना 3 करेंगे तो 375। अब P है गुना में तो P, फिर ये 375 P को इस साइड तरफ अगर लाएंगे तो 1000 P माइनस 375 P बराबर, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3500 गुना 1000। यहाँ से 1000 में से 375 P को घटा देंगे, एक 1000 में से 375 P को अगर माइनस करेंगे तो 625 P बराबर 3500 गुने 1000। 25 से काट देंगे, 25 से 25 बार में, फिर इसको 25 से काटेंगे 40 बार में, फिर 5 से काटेंगे, 25 25, 7 5 35, 700, फिर ये 5 से 40 काटेंगे 8 बार में, ये दोनों गुना हो जाएगा 8 7 56, 5600 रुपया P बराबर हो गया। तो मूलधन निकल गया हमको 5600। किस ऑप्शन में है, यहाँ इस ए ऑप्शन नंबर ए में 5600 है, बी में 6000, सी में 7000, डी में 5500। नहीं किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज 2100 निकल के आएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से बनाना है, सेकेंड मेथड से, तो देखिए रेट दिया हुआ है हमको 12.5%, नहीं 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 12/100 कर देंगे, इसको काटेंगे तो 1/8, ये पॉइंट उड़ेगा तो 0 कटेगा तो 1/8। इसका मतलब हुआ दोस्तों, अगर कोई मूलधन 8 रुपया है तो उसका 12.5% के दर से, वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष का
साधारण ब्याज 1 रुपया होगा। अगर मूलधन 8 रुपया है तो उसे 12.5% के दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपया होगा। तो यहाँ से P निकालेंगे, तो P अगर 8 ले लेंगे तो SI कहता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपया हुआ, तो 3 वर्ष दिया हुआ है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 रुपया। 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 रुपया, 5 यूनिट। यही तो फ्रैक्शन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल में से 3500 रुपया घटाएंगे तो SI प्राप्त होगा, या SI को घटा देंगे तो बराबर 3500 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमको 3500 रुपया दिया हुआ है। 5 से काटेंगे 7 पचे 35, 700, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 700। यहाँ प्रिंसिपल है 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 700 रुपया, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 गुना 700, 7 8 5600 प्रिंसिपल निकल गया। अगर SI पूछ रहा है तो फिर SI 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू है 700, तो 3 यूनिट का वैल्यू है 3 गुने 700, 7 तिया 2100 निकल गया। प्रिंसिपल निकल गया 5600 और SI निकल गया, SI निकल गया 2100। ऑप्शन नंबर A। आइए अगले प्रश्न की ओर। कहता है किसी धन 4 वर्ष के लिए SI मूलधन से, कहता सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है, तो मूलधन P है, इससे 4400 रुपया घटा देंगे तो साधारण ब्याज होगा। लेकिन साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ से P माइनस 4400 बराबर P का वैल्यू निकालना है। R दे दिया है 6 सही 2/3% और समय दे दिया है 4 वर्ष अपॉन 100। अगर इस फार्मूले से निकालेंगे तो P का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए R दिया हुआ है 6 सही 2/3%। इसका अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 36 के 18 2 20/3, प्रतिशत में है तो 100 से गुना, 0 0 15, यानी फ्रैक्शन निकल गया 1/15। अगर कोई मूलधन अगर 15 है तो उसका 6 सही 2/3% के दर से 1 वर्ष का ब्याज होगा 1 रुपया, यानी ये 1 रुपया 1 वर्ष का ब्याज है, साधारण ब्याज है। यहाँ कहता है 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए। अगर यहाँ से हम P ले लेंगे, P 15 ले लेंगे तो SI बराबर हो जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपया, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4 रुपया। दोनों का अंतर दे दिया है 4400, लेकिन दोनों का अंतर कितना यूनिट में है? 11 यूनिट में। 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4400, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400। यहाँ प्रिंसिपल निकालने के लिए कहता है मूलधन ज्ञात करें व साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन है 15 यूनिट, तो 15 गुना 400, 15 चौका 60, ये 2 0, 6000 रुपया मूलधन निकल गया 6000 रुपया। और SI कहेगा निकालने के लिए तो ये है 4 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू है 400 गुना 400 बराबर 4 चौका 1600। SI निकल का आया 1600। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? 6000 1600, ऑप्शन नंबर B। आइए अगले प्रश्न की ओर। कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। यदि R मतलब रेट 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक होता।
तो वह मूल राशि ज्ञात करें। मूलधन कहता है निकालने के लिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया। तो मान लेते हैं धनराशि है P। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो P इंटू 2 गुना R बटे 100 बराबर 400 रुपया दिया हुआ है। दो से 100 को काटेंगे 50, तो यहाँ से PR निकल के आएगा 5 चौका 20 3 0 नहीं 20,000। PR का वैल्यू निकल गया 20,000। अब कहता है उसी मूलधन पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक मिल जाता है अगर रेट को 4% बढ़ा दिया जाता है। तो इसी का P इंटू 2 वर्ष का ही निकालना है, लेकिन रेट पहले R था लेकिन अब R+4 हो जाएगा। 4% रेट बढ़ा दिया बटा 100 बराबर 400 रुपया अधिक मिलता। तो मान पहले 400 मिल रहा था, अब 400 और अधिक मिलेगा, तो SI कितना हो जाएगा 800। ये 2 से काटेंगे 50 बार में, यहाँ से P गुना R करेंगे तो PR प्लस 4 गुना P करेंगे 4P, ये 50 इधर गुना करेंगे बराबर 8 पंचा 40 1 2 3 3 0 40,000। लेकिन PR का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 यहाँ लिखेंगे प्लस 4P बराबर 40,000। यहाँ से अगर 20,000 को इस तरफ भेजेंगे तो 4P बराबर 20,000, 4 से काट देंगे 4 पंचे 20, P का वैल्यू निकल के आया 5,000। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर C। इसी सवाल को अगर दूसरे मेथड से करेंगे, सेकेंड मेथड से, कहता 4% दर 4% अगर बढ़ाते हैं तो 400 रुपया बढ़ जाता है। मतलब 4% बराबर 400 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 4% के दर से क्या हो जाएगा 200 रुपया। 4% रेट बढ़ाने से 400 रुपया साधारण ब्याज बढ़ जाता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपया 4% के दर से। लेकिन 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, यानी 25 रुपया अगर मूलधन है तो 4% के दर से 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया हो जाएगा या 1 रुपया हो जाएगा। और 1 रुपया का वैल्यू हमको दिया हुआ है 200 यूनिट, यानी 1 वर्ष में जो ब्याज होगा 1 वर्ष में 1 रुपया होगा। अगर 25 रुपया मूलधन है तो 4% के दर से 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1 रुपया। लेकिन यहाँ 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200। 25 यूनिट है, प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 गुना 200, 25 दूना 50, यानी 5,000 रुपया। या यहीं से निकालेंगे P बराबर SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। तो ये इधर आके गुना हो जाएगा, SI का मान दिया हुआ है 200 रुपया, 200 बराबर P इंटू R का मान दिया है 4%, T कितने वर्ष के लिए लेना है 1 वर्ष के लिए बटे 100, 4 से काट देंगे तो 25, ये 25 इधर आके गुना होगा तो P बराबर 25 गुना 2 50, नहीं 5,000 रुपया ये प्रिंसिपल के रूप में निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी।